हाय एवरीवन, माय नेम इज़ खुशहाल। वेलकम टू माय KTG स्टडी ट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स के चैप्टर के बारे में। यह जो पोइम है वो विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई एक शानदार इंटरेस्टिंग पोइम है। जैसे पिछली वीडियो में हमने इनके द्वारा लिखी गई एक इंटरेस्टिंग पोइम थी शैल आई कंपेयर थी, उसके बारे में बताया था। वैसे ये पोइम भी बहुत ही शानदार गजब वाली है, तो इसको पूरा देखना तो आपको मज़ा आएगा और आप भी कहोगे कि क्या शानदार वीडियो बनाई है और क्या शानदार तरीके से इसमें समरी बताई गई है। तो पूरा देखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की, दूसरा लैंग्वेज में कहे तो समरी है, उसको डिटेल से हम बताएंगे और आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे है देख लेते हैं। जब आप नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स की पोएम के अंदर एंट्री करोगे, रीड करना स्टार्ट करोगे, तभी पोएम ने फ्रंट लाइन पे यानी कि सबसे फर्स्ट लाइन है पोइम की, उसमें लिख रखा है नथिंग इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि इस संसार में नथिंग इज इमोर्टल, कुछ भी क्या नहीं है, अमर नहीं है। सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी अमर नहीं है। फिर क्या रखा है यहाँ तक कि अब बता रहा है पोइम विलियम शेक्सपियर जी पोइट जो बता रहे हैं इस पोइम के अंदर कि दी मार्बल स्टेच्यूज, संगमरमर की मूर्तियाँ, दी हुज बिल्डिंग यानी कि विशाल भवनें, एंड ग्रैंड पैलेसेस, शानदार जो आलीशान महलें हैं, मार्बल की संगमरमर की मूर्तियां हैं, विशाल भवनें हैं, ये सब चीज़ें भी क्या नहीं हैं, इमोर्टल नहीं हैं। अब कैसे नहीं है वो बताया है कि बाय दी वॉर एंड कोर्स ऑफ टाइम दीज थिंग्स आर रून्ड। यानी कि ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी, रून्ड नष्ट कर दी जाएगी बाय दी वॉर, या तो युद्ध के द्वारा। अब देखो युद्ध से इसका तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है। अब जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो जिसमें यूक्रेन के अंदर रूस ने यानी कि वॉर के थ्रू कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स भी, ये सब चीज़ें क्या कर दी, तबाह कर दी। तो इसी का मतलब ऐसे है कि या जब वॉर होगी या तो तब नष्ट हो जाएगी, दूसरे जो दुश्मन है वो आके उसको नष्ट कर देंगे ये सब चीज़ों को, या फिर समय के प्रभाव से, कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव से। समय के प्रभाव का मतलब अब आपके आसपास देखना कोई भी फोर्ट होगा जिसमें से कुछ पत्थर यानी कि कुछ जो फोर्ट्स हैं वो जंजीर हो चुके पड़े हैं, यानी कि बिल्कुल रून हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो वो कैसे हैं, समय के प्रभाव के साथ हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब पोइम का यही है, पोइट का कहने का मतलब या तो इसमें वॉर के थ्रू क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, या तो फिर कोर्स ऑफ टाइम के भी थ्रू ये क्या हो जाएगी, रुन्ड हो जाएगी। नथिंग इज इमोर्टल, सीधी सी बात है, नथिंग इज इमोर्टल, ये सब चीज़ें भी क्या नहीं है, अमर नहीं है। अब देखो बाद में जब नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे आप तो कह रखा है कि इमोर्टल वर्स। अब वर्स का मतलब क्या होता है, आप सबके सामने है। वर्स का मतलब होता है कविताएं। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, कविताएं। कविताएं का मतलब क्या होता है, पोइम्स, ठीक है। इसका दूसरा लैंग्वेज वर्स का आप पोइम से लगा सकते हो, राइम भी इसका मीन निकाल सकते हो, इमोर्टल राइम भी इसे आप कह सकते हो। यानी कि अब कहा है इमोर्टल राइम, इमोर्टल वर्स, इमोर्टल पोइम्स, ये सब चीज़ें क्या है, अमर है। ये अमर है, ये इमोर्टल है, ठीक है। ये इमोर्टल नहीं है, ये इमोर्टल है। कैसे इमोर्टल है, जब तक आप देखो, जब तक सभ्यता रहेगी इसके अंदर, तो सभ्यता रहेगी का मतलब क्या होगा, सभ्यता रहेगी तो लोग पढ़ेंगे, यानी कि ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा। तो ये क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, लोग भी क्या करेंगे, इसकी पोइम को पढ़ेंगे। पोइम पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, इसकी पोइम भी पढ़ेंगे, पोइम पढ़ेंगे तो याद भी करेंगे। तो कहा कि मेरी जो कविताएं हैं, मेरी राइम्स हैं, ये अमर रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। अब कब तक नहीं खत्म होगी, जब तक सिविलाइजेशन एडजस्ट इन दिस वर्ल्ड, यानी कि जो सिविलाइजेशन है इस संसार के अंदर क्या करेगी, एडजस्ट करती रहेगी। एंड रीड पीपल, अब कहा है रीड पीपल, क्या रीड करेंगे, वर्ड्स को, राइम्स को। तब तक मेरी जो पोइम्स है यानी कि मेरी पोइम्स है वो क्या रहेगी, इमोर्टल रहेगी। इमोर्टल नहीं हो सकती है, ना तो तलवार की धार और ना ही आग इसको जला सकती है, ना आग जला सकती है, ना ही तलवार की धार इस पोइम को, जो मेरी पोइम है उसको नष्ट कर सकती है, काट सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मेरी जो पोइम है वो क्या है, वो इमोर्टल है।
अब क्या रखा है डे ऑफ जजमेंट, इसका दूसरा मीन भी निकल रहा है डे ऑफ जजमेंट के थ्रू। क्या निकल रहा है डे ऑफ जजमेंट, यानी कि निर्णय के अंतिम दिन तक, जब तक इंसान की मृत्यु पास नहीं आ जाती, जिस दिन उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक मेरी पोएम वो लड़का पढ़ेगा। इसलिए कहा है, इस सबको इमोर्टल बताया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।